तो दोस्तों, भारत के बारे में अगर किसी को कोई भी भ्रम है तो फिर उसे अपने भ्रम को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी लंबी लड़ाई में भारत को हराया नहीं जा सकता। भारत के पड़ोसी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अंत में सारे हालात भारत के ही पक्ष में होते हैं। भारत एक ऐसा मजबूत देश है जो कि बदलते किसी भी हालात में ना तो घबराता है और ना ही कोई तुरंत फैसला लेता है, बल्कि भारत हमेशा एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होता है। पूरी अपडेट क्या है आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की वाट लगा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि जब अमेरिका ने एक बहुत बड़े व्यापार युद्ध की शुरुआत की थी और दुनिया के तमाम देशों को 90 दिनों का समय दिया था, तब दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के ऐसे टाइमलाइन से घबरा गए और अमेरिका के साथ घबराहट में डील करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत अमेरिका के ऐसे 90 दिनों की चेतावनी से घबराया नहीं, बल्कि भारत ने खुद को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया और लगभग 10 महीने के बाद भारत हजार दबावों के बावजूद भी अमेरिका के सामने झुका नहीं और भारत ने अपने रणनीतिक तैयारियों को मजबूत किया। तो ऐसे में भारत के पड़ोसी देशों को जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि इन दोनों देशों के मिल जाने से भारत कोई दबाव महसूस करेगा। और अब तो रूसी राजदूत ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया कि बांग्लादेश जितना जल्दी भारत के साथ में तनाव कम करे उतना अच्छा होगा। रूसी राजदूत ने बांग्लादेश को याद दिलाया कि उसकी आज़ादी में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं रूस ने भी बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन किया था। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें, पश्चिमी देशों ने बहुत ही घटिया चाल चली है। पश्चिमी देशों के दूतावासों ने बांग्लादेश के युवा नेता उस्माद हादी की मौत पे संवेदना जताई, जबकि रूस ने बांग्लादेश को ये याद दिलाया कि उसकी आज़ादी में भारत का कितना बड़ा योगदान है। और अभी तक जिस प्रकार से पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल बनाकर चुनाव में जीतना एक पुरानी और बहुत ही सामान्य परंपरा बन चुकी है, ठीक उसी रास्ते पर अब बांग्लादेश भी निकल पड़ा है। बांग्लादेश का पूरा चुनाव ही अब केवल इस मुद्दे पर होगा कि कौन सा बांग्लादेश का नेता कितना ज्यादा भारत विरोधी है, और जो बांग्लादेश का नेता जितना बड़ा भारत विरोधी चेहरा बनेगा, बांग्लादेश में उसे उतने ही ज्यादा वोट मिलेंगे। हालांकि अब ऐसे हालात में मध्य पूर्व एशिया के थिंक टैंकों ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके बीच में अब एक ही समानता है कि देश के मुद्दे पीछे छूट गए और भारत विरोधी माहौल बनाकर ज्यादा से ज्यादा बड़े नेता बनने की होड़ मची है। लेकिन चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, इनके लिए भारत के खिलाफ किसी भी युद्ध में विजय का भ्रम पालना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत दक्षिण एशिया का सुपर पावर है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक इच्छा शक्ति है। भारत किसी छोटे झटकों से विचलित नहीं होता, बल्कि खुद को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करता है। भारत बिना किसी युद्ध के भी आने वाले समय में बांग्लादेश को एकदम जकड़ देगा। मध्य पूर्व एशिया के थिंक टैंक भारत को एक ऐसा देश मानते हैं जो किसी भी हालात या किसी भी समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छे से जानता है। ऐसे में अगर भारत के किसी भी पड़ोसी देश को इस बात का भ्रम है कि वह किसी भी प्रकार की लड़ाई में भारत से जीत सकता है, तो फिर ये उस देश का सबसे बड़ा धोखा देने वाला भ्रम होगा। और ऐसे ही भ्रम में इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।